एसडीओ डॉक्टर राजेश जाखड़ गुप्ता ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे श्राद्ध के दौरान 21 सितंबर को अमावस्या पर गौवंश को रोटी, हलवा, पूरी आदि न खिलाएं। अत्यधिक हलवा, पूरी और रोटी आदि खिलाने से गौवंश की पाचन क्रिया खराब हो जाती है, जिससे उनकी असमय मौत हो जाती है। इससे इंसान पुण्य के बजाय पाप का भागीदार बन जाता है। श्राद्धों पर गौवंश को हलवा, पूरी और रोटी आदि की जगह गौशाला में जाकर हरा चारा खिलाएं। प्रशासन द्वारा श्राद्ध की अमावस्या पर गौवंश को हलवा, पूरी, रोटी आदि खिलाने पर प्रतिबंध लगाया गया। उल्लेखनीय है कि गत दिनों सांसद धर्मवीर सिंह ने पत्र के माध्यम से डीसी को अवगत कराया कि श्राद्ध के दौरान श्राद्ध अमावस्या पर आमजन के द्वारा रीति रिवाज भावनाओं के कारण गौवंश को हलवा, पूरी खिलाई जाती है, जो कि गौवंश का मौत का कारण बन रहा। इसी के चलते डीसी ने भी श्राद्ध में हलवा, पूरी, रोटी खिलाने पर प्रतिबंध लगाया था। डीसी साहिल गुप्ता ने सभी संबंधित विभागों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय, पशुपालन, कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गौ कल्याण संगठन के साथ तालमेल बनाएं तथा लोगों में गौवंश की रक्षा के लिए जागरूकता लाने का काम करें। आज ये जो प्रेस वार्ता की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य 21 सितंबर को जो श्राद्ध अमावस्या है, पितृपक्ष की अमावस्या, उसमें गौओं की जीवन रक्षा के लिए आयोजन किया गया। हिंदू धर्म में लोग ये मानते हैं कि पितृपक्ष की अमावस्या को हम गौओं को पिंडदान करेंगे, जिससे हमारे पितृ खुश हों। लेकिन ये लोगों की अंदरूनी धारणा है। इनडायरेक्ट रूप से वो गौओं को दान ना देके उनको मौत दे रहे हैं। एक गौ का या एक जीव का अनाज हजम करने का एक दायरा होता है। यदि उस दायरे से ज्यादा अनाज या तला हुआ राशन किसी भी जीव को खिलाया जाएगा तो वो उस जीव के लिए घातक सिद्ध होता है। एक गाय 2 या 3 किलो अनाज से। आज हमने पशुपालन विभाग और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले थे। हम आज हमारे गोरखपुर की एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुई है। हमारा यही कहना है कि इस अमावस्या को रोड पर खड़े हुए गोवंश को कोई भी गोग्रास ना दे। इसका उपाय, इसका पाप से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप इस गोग्रास को रोड पर खड़े हुए गोवंश को देने के बजाय किसी नज़दीकी गौशाला में जाएं, क्योंकि वहाँ पे गायें ज़्यादा होती हैं और गोग्रास उनके हिस्से बट करा जाता है। क्योंकि इस दिन हर घर से 16 जगह पर जो टिकड़ियाँ निकलती हैं वो रोड पर खड़ी गाय को देते हैं। और आपका ये कहना है कि मैंने तो एक रोटी या एक पूरी दी है, यही इसकी मौत का कारण बनता है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपसे पहले इसको कितने जने देंगे, आपको ये भी नहीं पता आपके बाद कितने आएंगे, और आपको ये भी नहीं पता कि ये गाय 2 से 3 किलो अनाज ही कच्चा पचा सकती है। कच्चा या पक्का पचा सकती है, खा कितना ही ले, हजम ये 2 से 3 किलो ही कर सकती है। उससे ज़्यादा होते ही, जैसा आपको एसडीओ साहब ने बताया, उससे ज़्यादा अगर इसके पास अनाज चला जाता है पेट के अंदर, क्योंकि इसके पेट के अंदर पहले से ही पॉलीथीन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एसिड की वजह से इसकी बीमारी बन जाती है। इसको इन्फेक्शन होकर इसके सिर में गैस बन के और ये अफार आके मर जाती है। तो उसको बचाने के लिए लोगों से अपील करने के लिए प्रेस वार्ता की गई। आपसे सबसे प्रार्थना, अमावस वाले दिन रोड पर खड़े हुए गोवंश को, किसी भी गोवंश को गोग्रास ना दें, गौशाला में जाकर दें, ताकि आपकी धार्मिक भावना भी रह जाए और गाय की जान भी बच जाए। सिर्फ यही हमारा मकसद है। देखिए, पूरे गोरक्षा दल के लड़के हमारे कम से कम भी 4 दिन पहले तैयारी करने लग जाते हैं और हमने 12 से 13 जगह पर बाड़े बना रखे हैं, जिसमें हम आसपास की गायों को रोकेंगे और वहाँ पर एक ड्राम रख देंगे। उस ड्राम में रख के हम लोगों को जागरूक करेंगे भी एक एक रोटी देके बाकी उसको ड्राम में रखवाएंगे और उसको बाकी को हम गोग्रास को बाद में बांट दें। तो अभी 12 जगह के बाड़े हैं हमारे और लगातार हमारी टीमें तैयार रहेंगी। आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं, तो उनके द्वारा पूरे पुलिस चौकी और सभी थाने वालों को भी हिदायत दी गई है कि वो भी हमारे इस अभियान में मदद करें। और पशुपालन विभाग ने हमेशा की तरह अभी 24 घंटे के लिए 3 दिन लगातार डॉक्टर और उनके वीएलडी और उनके 4th क्लास कर्मचारियों की टीम हमारे लिए गठित कर दी है। और ऐसी कोई भी अगर अप्रिय घटना घटती है तो हमारी टीम और पशु चिकित्सकों की टीम और पुलिस महकमे के साथ मिलकर तैयार रहेगी 24 घंटे। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा जागरूकता अभियान चला रहे हैं, प्रशासन भी पूरा जोर लगा रहा है। और उपायुक्त महोदय ने प्रतिबंध भी लगा रखा है कि 21 तारीख को रोड पर खड़े गोवंश को कोई भी गोग्रास देना प्रतिबंधित है। अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो प्रेस जो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो अमल में लाएंगे। और हम प्रार्थना करेंगे कि वो इस कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कोई भी रोड पर खड़े गोवंश को गोग्रास ना दें।
हर जगह अब की बार पर्चे छपवाए हैं, हमारे होर्डिंग्स चल रहे हैं और हमने जो आज के दिन हमने टम्पू भी लगवा दिए हैं और नगर परिषद की जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें भी हमारा अनाउंसमेंट चल रही है, डीसी साहब की अनाउंसमेंट चल रही है, डीसी साहब के द्वारा जो आदेश दिया गया वो बताया जा रहा है और अखबारों के माध्यम से भी हम जागरूक कर रहे हैं और स्कूलों में और जागरणों में जाके हमारी टीमें लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। देखिए जागरूकता करने का हमारे लड़के कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन और पशुपालन विभाग लगातार बयान जारी कर रहा है, तो ये जागरूक करने के लिए तो देखो हमारे को तैयार है, बाकी आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। हमने यही कहा है कि भाई या तो घर पे गायें पालें, सबसे बढ़िया तो यह घर पे गायें पालें और घर पे नहीं पाल सकते हैं तो रोड पर खाएं, को मारे तो नहीं, आप गौशाला में जाएं ना, गौशाला नज़दीकी है। और फिर भी अगर किसी को गौशाला में जाने में कोई परेशानी है तो गोरक्षा दल का हेल्पलाइन नंबर मैं देता हूं आपको, आप हमें सूचना दें, आपका गोग्रास को लेके हम बाइज्जत उसको गौशाला में दे के आएंगे। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 93 पूरा 1520 आसान नंबर है 93 पूरा 1520 किसी भी या फिर किसी एमसी के द्वारा संपर्क करके आप एमसी के द्वारा भी आप गौशाला में भिजवा सकते हैं। शरीर के अंदर जा रहा है और कहीं वो यूज हो नहीं रहा, और वो अनाज जब ज्यादा खा लेता है तो उस पशु के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो पेट का एक हिस्सा है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड बढ़ जाता है और वो एसिड खून में जाके उस पशु के लिए जहर का काम करता है। और पितृपक्ष की अमावस्या के दिन लोग ये सोच के कि भाई मैं तो एक रोटी दे रहा हूं, अब एक गली में 20 घर हैं, यदि हम 2-2 रोटी भी इसके एक घर के लिए काउंट करें तो उस गाय के लिए 5 से 10 किलो अनाज हो जाता है और वो 5 से 10 किलो अनाज उस गाय के जीवन के लिए बड़ा खतरा सिद्ध होता है। तो इसलिए मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है कि वो अमावस्या के दिन जो अपने धर्म के अनुसार अनाज निकालें, रोटी निकालें या पूरी निकालें, वो सीधी गाय को ना खिला के गौशाला में दान करें, क्योंकि गौशाला के अंदर बहुत सी गौएं होती हैं और वो गौशाला का स्टाफ उन गौओं को वो अनाज बांट के देता है, तो सभी गौओं को उसका अंशदान भी मिल जाएगा और किसी भी गौ को जीवन का खतरा नहीं होगा। चीज हर साल हमारे विभाग के द्वारा पितृपक्ष की अमावस्या के टाइम 3 दिन के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया जाता है जो 24 घंटे पशु स्वास्थ्य के लिए, जो इस तरह के जो पशु पीड़ित होते हैं उनका इलाज करते हैं। हमने इस साल भी 9 पशुपालन विभाग की टीमों का गठन किया है, जिसमें पशु चिकित्सक, VLDA और क्लास 4 शामिल है। 21 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर 23 तारीख तक लगातार 24 घंटे की सर्विस महम रोड गौशाला के अंदर दी जाएगी और वहाँ पे यदि कोई पशु को ज़्यादा नुकसान होता है तो उस पशु को वहाँ पे ले आके उसको इलाज दिया जाएगा। वहाँ पे दवाइयों का प्रबंध काफ़ी हद तक तो हमारे विभाग द्वारा कर लिया गया है। कुछ दवाई गौशाला की तरफ से या जो दानी वीर हैं उनकी तरफ से भी दी जाए। और मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि आपने जो दान देना है वो पूरी अनाज के बजाय यदि आप दवाइयों में पशुओं के लिए दान दें तो वो शायद उससे भी ज़्यादा लाभकारी होगा और धर्म में उसका ज़्यादा महत्व रहेगा, क्योंकि रोटी पूरी जो पशु की जान लेती हैं, यदि दवाई के लिए दान देंगे या दवाई डायरेक्ट रूप से दान देंगे तो वो एक बीमार पशु को या एक पीड़ित पशु को जीवन दान देंगे। आज की ये प्रेस वार्ता जनता को जागरूक करने के लिए की गई है ताकि जनता गौओं को अनाज या तली हुई चीजें या चावल, खीर वगैरह कम से कम खिलाए। धार्मिक भावनाओं को हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। लोगों को इसके प्रति यदि धार्मिक भावना है तो वो उसको अपनाएं, लेकिन वो गऊ को ना दे के गौशाला में दान दें और गौशाला में जो ड्रम रखे जाएंगे या जो और भी कोई बर्तन रखे जाएंगे उसमें डालें, ताकि वो जो अंदर जो गौशाला में बहुत सारी गौएं हैं उनको बांट कर दिया जाए। सभी गौओं के पेट में जाएगा, इससे धर्म भी बढ़ेगा, अपने पितरों को भी ज्यादा तृप्ति मिलेगी और गौओं की जान भी बचेगी।